कोविड के बाद सबके दिल में एक ही ख्याल था कि 3-4 महीने तो छुट्टी ली घर के अंदर कुछ काम किया नहीं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम तो जरूरी था। इसलिए कोविड जब खत्म हुआ तो कंपनी ने बोला कि वर्क फ्रॉम होम मतलब मेरे दिमाग में तो लड्डू फूटने लगे यार। मैंने सोचा कि वर्क फ्रॉम होम मतलब पूरा दिन सोने का, कुछ काम नहीं करने का। ऑफिस के अंदर तो क्या, सोने के लिए कबूत ढूंढना पड़ता है, कुछ ऑफिस जहाँ पे कैमरा ना हो वो ढूंढना पड़ता है, लेकिन घर के अंदर तो ये ढूंढना नहीं पड़ेगा, आराम से सोने का मिलेगा। लेकिन जब काम शुरू हुआ तो सारा सोने का टाइम ही नहीं मिला, सोना ही खत्म हो गया पूरा। कंपनी पूरा दिन अभी रात को 10 बजे भी बहुत कॉल करते हैं, जुनून ये काम किया तुमने, जुनून ये काम किया। अभी रात को 10 बजे भी काम करके तो काम टाइम होता है क्या? बॉस ऑलवेज कॉल करता है कि यार रात को 11 बजे भी कहीं भी कॉल करता है, अगर मूतने के लिए भी गए तो भी फोन करेगा, जिन्हें क्या करना है, मूत रहा हो सब, तो उसको भी ये जवाब देना पड़ता है। इसलिए वर्क फ्रॉम होम हमारे लिए हराम हो गया। एक बार मेरे बॉस का रात को 4 बजे कॉल आया, जिन्होंने क्या कर रहा है? सर अभी तो मैं सोया हूँ, लेकिन क्या कर रहा है, उठना। अरे सर रात को 4 बजे आप बच्चे को बोल रहे हो? अरे हाँ यार तू काम कर दे रहे हो 4 बजे, क्या हरामी क्या कर रहा था 4 बजे उठ के बॉस जो मेरा है? मेरे को यही समझ में आया वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या, पूरे 24 घंटे काम कर रहे हैं। कभी कभी हम रात को कॉल भी कर रहे हो तभी कॉल करेगा, जिन्हें क्या कर रहे हैं, क्या मूड में रहा हूँ कैसे बोलेगा? और जैसे साला पेंडेमिक सिचुएशन होता है, मतलब कोविड जैसा वहाँ संग्राम आता है कोरोना के तरफ, तब वो सारा काम बढ़ जाए, तब बॉस बोलता है कि जो ये काम करो, जो ये काम करो, ये साला सब मरने वाले हैं और हमारा काम बच जाए। साला मेरा बॉस तो देख देख के मर जाएगा, हरामी है वो हमारा। जब वो फर्स्ट वेव था कोविड, तब अगर वो बॉस को बोल देते थे यार मुझे गले में खांसी है, तो वो बोलते अरे यार क्यों मत रहो ऑफिस में, मैं पैसे चाहिए तुमको तो मैं पैसे भिजवा दूंगा, अगर टिफिन भी चाहिए तो मेरी बीवी टिफिन भी बना के दे देगी, अगर बोर हो रहे तो मेरा कुत्ता भी मैं आपको वहाँ पे भेज दूँ। साला कुत्ते को क्या कोविड नहीं होता? वो इस तरह से बात था। वो जब थर्ड वेव आई तब मैंने बोला सर मेरे को कोविड है, गले में खांसी है बहुत, तो साला हरामी क्या बोलता है बहुत पता है, इस वेव के अंदर काम हो सकता है और कोविड के अंदर कोई ऐसा सिचुएशन है ही नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे हरामजादे, क्या बीमार है तो भी हम काम करें? और जो भी मैंने बोला वो सही बोला ना, मतलब मैं कोई अलग चीज नहीं बोलती ना कि कुत्ता टिफिन लेके आएगा जो मेरा बॉस भेजने वाला हो, या मैं वाइफ के साथ खेलूंगा। तो वर्क फ्रॉम होम में क्या है, कोई रीजन बता ही नहीं साला, मतलब बॉस को क्या रीजन बता? अगर मैं ऐसा बोलता हूँ मेरे बॉस को कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरा आधा शरीर कट गया, तो साला बॉस क्या बोलता है, तो पीपीटी तो बना सकता है ना आधे बॉडी से, बोलो क्या करूँ मैं अभी? और बोलते हैं तुझे कहाँ पे पीसी चलाना है, जो पैर की जिस तरह से जरूरत पड़ेगी, जो हाथ को चलाना है, लैपटॉप तो चल सकता है, पीपीटी भी बना सकता है, बोलो हमें साला बहुत ऐसा। कभी कभी तो ऑफिस के अंदर एंजाइटी फील होती है, कहीं बॉस को बताना चाहे कि जुनू को कुछ आता ही नहीं है, जुनू कुछ काम करता नहीं है, काम तो करते हैं लेकिन हम उसको जताते नहीं, कुछ नया सीखने को मतलब मांगता नहीं है, तो मतलब कभी कभी डर लगता है कि बॉस को कभी पता चल जाएगा कि जुनू को कुछ काम नहीं करना है। और जो फ्राइडे होता है तब हम घर जल्दी चले जाते हैं, कुछ काम भी फटाफट कंप्लीट करके रखते हैं, लेकिन बॉस कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि जुनू तुझे तो सिर्फ जितना काम दिया गया है वही सिर्फ काम करते हो। यार मुझे जो ये टोंट मार रहा था मेरा बॉस कि जितना दिया गया उतना ही काम करते हो, वो थोड़े दिनों के बाद तो पता चला कि मुझे बॉस मेरा टोंट मार रहा है। बॉस बोलता है तुझे जितना काम देते हैं उतना ही करता है, तू वैल्यू क्या ऐड करता है, तू एक्स्ट्रा क्या काम करता है, तो मुझे बता क्या एक्स्ट्रा काम करता है। अगर मैं तुझे किसी और को भी लैपटॉप दे दूंगा तो वो तो काम करके दे देगा। तो मैंने बोला नौकरी का कंसेप्ट ही यही है कि जो काम दो वो कंप्लीट कर लो। तो मेरा बॉस बोलता है तू एक्स्ट्रा क्या काम, वैल्यू एडेड क्या काम? मैंने मेरा बॉस को बोला बॉस जब मैं मेल के अंदर जब टाइप करता हूँ तो डियर मदरचोद की जगह डियर सर, आपको पता है मेरी फीलिंग्स में कंट्रोल के अंदर है। मैंने आपको कभी डियर मदरचोद बोला? कभी नहीं बोला है ना। मैं अपनी फीलिंग्स को अंदर रखता हूँ, ऐसा नहीं लिखा है मैंने कभी भी। तो आप इतना समझिए कि मैं अपनी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रखता हूँ और आपको कभी नहीं बोला है। मैंने जो अपने टर्म है डियर मदर को ऐसा लिखने को अंदर छुपा रखा है। और जब मैं आपकी केबिन के अंदर आपके साथ बैठा होता हूँ तब जो पानी का आपका गिलास पड़ा होता है उसके अंदर थूकने को मेरा दिल चाहता है। तो मैं कभी आपके गिलास के अंदर थूका हूँ क्या? कभी कभी तो मतलब दिल में ऐसा ख्याल आता है, जब मेरे बॉस सामने जब मैं इसकी केबिन में जाता हूँ, चले वो साइको वाला मेरे को फीलिंग कि भाई मैं मेरे बॉस को इतना धक्का दे दी साले को इस तरह से। और जब हरमी बीच में से जा रहा हो तो मैं टांग लगा दूँ इस तरह से, ऐसा फील होता है। तब मेरे को फुल सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे यार अच्छा नहीं लगता है। और जब मैं ऑफिस से निकलता था, जब 7 बजे निकल जाता था 7 बजे, तो मैं अपने जो बैग रहता है ना बैग वो उसको मैं आगे रख कर जाता था, कहीं बॉस देखना लगे बंदा 7 बजे निकल रहा है। उससे ये भी नहीं देखा जाता था कि बंदा जल्दी घर पे चला जाए, वो ऐसा ही सोचने का था तो घंटे ऑफिस में बैठ के वो और हमें काम ही कर।
लेकिन जब मैं निकलता था तो अपने पतले शरीर के आगे में अपना बैग छुपा लेता था और 7 बजे निकल जाता था। कहीं बॉस को ये पता न चल जाए कि ये जुनू जा रहा है 7 बजे। और ये भी बॉस से दिखा नहीं जाना था। उसकी आंखें को ठंडक नहीं मिल रही थी, उसकी आंखों में अग्नि निकल रही थी कि ये बंदा नहीं जाना चाहिए, और पीछे से भी निकल रही थी। फिर मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया कि मैंने जॉब को छोड़ दिया। तब फिर स्टार्ट होता है हमारा जो जॉब छोड़ने के बाद जो नोटिस पीरियड होता है वो हमारा गोल्डन पीरियड होता है। जो कॉर्पोरेट करियर का गोल्डन वर्क, जो गोल्डन पीरियड बोलते हैं उसको नोटिस पीरियड बोलते हैं। सारा लिमिटलेस होता है, कुछ भी बॉस को बोल सकते हैं। लेकिन बाद में जब कहीं और पे जो सीवी या रिज्यूम देते हैं तो सारा बोलते हैं अभी यहाँ पे लिमिट आ गई, और यहाँ पे जॉब में जहाँ पे यहाँ पे मरवा रहे थे वो भी वहाँ पे मरवा नहीं है। हम लोगों को क्या करें? इसलिए जब यहाँ पे जब 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है वो हमारा गोल्डन पीरियड। इसलिए मैंने जब जॉब छोड़ी मुझे ऐसा लग रहा था मजा आ गया यार, मजा आ गया। अब तो 3 महीने छूट से काम कर लो, बॉस को गाली जितना देना है उतना दे। नोटिस पीरियड जब स्टार्ट होता है तो हमारा डायनामिक लेवल एकदम बढ़ जाता है। हम उड़ने लगते हैं, पंखी की तरह उड़ने लगते हैं। जब हमारा बॉस हमें पूछता है चलो ये काम किया, सर आता ही नहीं मुझे तो ये काम। क्यों नहीं आता है सर? हम चूतिए है इसलिए हमें काम नहीं आता। मतलब इस तरह से मुझे एकदम और मैं तो चूतिया हूँ, और सबसे बड़ा चूतिया कौन है पता है? तुम हो बॉस, क्योंकि तुमने मुझे हायर किया। इसलिए बॉस मुझे बोलता है जुनू ढंग से बात करो वरना हम तुम्हारा इंडस्ट्री में नाम खराब कर देंगे। मैंने बोला हरामी तू क्या मेरा नाम खराब करे? ऑलरेडी मेरा नाम इंडस्ट्री में खराब ही है, और तुम ही जो इतने गधे हो कि मेरे सीवी के अंदर मेरा झूठ ही नहीं पकड़ता। तुम सबसे बड़े गधे हो और तुम्हारा नाम तो पहले से खराब है। और हरामी तू मेरा क्या नुकसान कर देगा? जो मेरी खुद की जो पर्सनालिटी है वो मेरा कुछ नहीं बदल सकता। तो बॉस ने मुझे बोला कि तुम भले ही नोटिस पीरियड हो लेकिन तुम्हें काम तो 3 महीना पूरा ही करना है, क्योंकि सैलरी तो कोई भी दे सकता है। आप मेरे लिए एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? वैल्यूएटेड मेरे लिए क्या बता सकते हैं? अपनी तरफ से जो वैल्यूएटेड उसको ऐड करो। कुछ भी नया आप मुझे, जैसे नाइकी के जूते सॉल्ट है, कुछ भी अगर बैंक अकाउंट है तो आपके अकाउंट में से कुछ पैसा भी ट्रांसफर करो। आप जो मैं कर रहा हूँ तो पहले से कर ही रहा हूँ। अब तो नोटिस पीरियड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ पता है? पहले तो मैं बैग को आगे छुपा के लेके जाता, लेकिन अब तो 6 बजे निकल रहा हूँ और बैग को इस तरह से लेके निकल रहा हूँ और हवा में उठते जा रहा हूँ। नोटिस पीरियड। और जब मैं छोड़ रहा था तो मेरे बॉस जो है, मैंने बॉस को पूछा कि आप मेरी इधर लेते क्यों, इतने मारते क्यों? तो वो बॉस ने बोला हम तेरे को सिखाना चाहिए। मुझे क्या सिखाना है कि जो तेरे इतना स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को मैनेज करके सीखा। मैंने बोला मेरी लाइफ के अंदर जो स्ट्रेस देने वाला बंदा है वो तू ही है, तो मेरे को स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है बताओ मुझे। मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट मीन्स जब मैं मार रहा हूँ तो मुस्कुराना कैसे, इस तरह से कि इसको सिखा के होता है। जब स्टार्टिंग जॉब का होता है तो ट्रैवलिंग वगैरह ज़्यादा रहता है। कहीं पे अगर ट्रैवलिंग करके लिए अगर इंटरनेशनल जाओगे तो वहाँ पे थोड़े दिन के लिए तो ऐसा लगेगा यार हम इंटरनेशनल ट्रैवल करना, लेकिन पता के बाद में चलता है कि वहाँ पे जाके भी हमें तो काम ही करना है ना, क्या उखाड़ लिया हमने। और वहाँ पे जाके अगर मम्मी को फ़ोन करेंगे तो रो भी नहीं सकते हम कि वहाँ पे इतना बड़ा हमको काम दे दिया है तो हम काम कर रहे हैं, क्या करेंगे। ये जो ट्रैवलिंग का बहाना है ना, सिर्फ एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाके मरवा नहीं पड़ता। और कहीं पे लंदन में भी चले जाओ तो लंदन में भी आपको वहाँ पे काम ही करवाएंगे, वहाँ पे घुमाएंगे नहीं। और कहीं पे कंपनी घूमने के लिए ले जाती है ना तो पहले तो लिस्ट पूरा आता है कि ये आप रीइंबर्समेंट कर पाओगे। जैसे आप वहाँ पे ट्रैवलिंग पे जाओगे तो ये रीइंबर्समेंट होगा, या आप वहाँ पे कुछ खाना बना खाओगे वो रीइंबर्समेंट होगा, वहाँ पे आप रहोगे एकोमोडेशन वो रीइंबर्समेंट होगा, और यहाँ पे आप किडनैप भी हो जाएंगे वो 3 गुना आपको वहाँ पे रीइंबर्समेंट होगा। साला किडनैपिंग का भी रीइंबर्समेंट होता है, उसको पता है कि किडनैपिंग होने वाला है। तो मैंने पूछा कि किडनैपिंग का रेट क्या है, कुछ बताया नहीं। लेकिन क्या जब मैं यहाँ से घूमने जाता हूँ तो लैपटॉप लेके जाता हूँ कुछ काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे घूमने का तो सिर्फ बहाना होता है, काम ही करवाने। तो लैपटॉप इससे अच्छा लेके जाऊँ तो वहाँ पे अगर कोई किडनैप होगा तो मैं उसके सामने मार सकूँगा। या बेटा नहीं होगा तो मैं क्या किडनैप को कैसे बोलूँगा यार तू मुझे जाने देना, अगर तू जितना मांगेगा वो मैं जीएसटी के साथ तेरे को वापस कर दूंगा। मेरी कंपनी है वो जितना तू मांगेगा वो मेरे को 3 गुना रीइंबर्समेंट करेगी। यार तू मुझे जाने दे, मैं जीएसटी वाला बन जाऊँ। मैं क्या इस तरह से उसके साथ बात करूँगा? ये कंपनी वाला हरामी है और दोस्तों इतना बड़ा हरामी का बात पर
सर रीइन्वेस्टमेंट कराओ तो इस तरह से मैं बात करता रहा हूँ उसके साथ, क्या करूँ, मैं जीएसटी वाला बंदा हूँ, मुझे छोड़ दो, लेकिन इस तरह से बात करना, ये कंपनी वाले सबसे बड़ा है, कुछ ना कुछ बोनस के नाम पे ही उसको 3% इंक्रीमेंट दे दिया, कुछ नहीं देते यार, वो प्रेजर के अंदर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपको इतना बोनस यार 8% इंक्रीमेंट देते हैं यार, हाईएस्ट रेटिंग पे, जो नीचे वाला रेटिंग है उसको कितना रेटिंग मिलेगा बताओ ना, चूस लेते हैं हम लोगों को, चूस लेते हैं कंपनी वाले जो होते हैं।